भारतवर्ष में कालगणना की कई पद्धतियां हैं, जिनमें से सबसे अधिक मानी जाने वाली है चांद्र पंचांग और सौर पंचांग। परंतु इन पंचांगों के अनुसार चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है, जबकि सौर वर्ष होता है 365 दिनों का, जिस कारण दोनों में 11 दिनों का अंतर पड़ता है। जिसे संतुलित करने के लिए हर 3 वर्ष में जो अतिरिक्त माह आता है वो है अधिक मास। अधिक मास के दौरान किसी भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, नामकरण, विवाह, उपनयन या फिर किसी नए व्यवसाय की शुरुआत, किसी नए वस्तु तथा कपड़ों की खरीदी करना वर्जित होता है और इसीलिए इसे मल मास भी कहते हैं। ये मास भगवान विष्णु को भी प्रिय है, जिस कारण इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जो उनके अन्य नामों में से एक है। भले ही इस दौरान शुभ कार्यों को करना वर्जित है, परंतु धार्मिक कार्यों को बड़ा महत्व दिया जाता है। भक्त इस दौरान भगवान विष्णु तथा उनके अवतार श्री कृष्ण और शालिग्राम की पूजा करते हैं और धार्मिक कार्य जैसे व्रत, हवन, भगवत गीता का पठन, भागवत पुराण तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पठन और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का भी पठन करते हैं। हिंदू धर्म में इस काल को धार्मिक विधि करने के लिए सबसे योग्य माना जाता है और इस कारण अधिक मास में किए गए उपासना, पूजा पाठ, व्रत सबसे लाभदायक माने जाते हैं। इस माह में दीपदान, घी दान, स्वर्ण दान, तांबुल दान, अपुप यानी अनरसा दान और ब्राह्मणों को भोजन देने का बड़ा महत्व है। भारतवर्ष में बेटी और दामाद को श्री लक्ष्मी नारायण का रूप मानकर उन्हें घर आमंत्रित करते हैं और चांदी अथवा तांबे के थाली में एक तांबे का दिया लगाकर अनरसा, नारियल, सुपारी और फल उपहार के रूप में देते हैं। इस माह में घर में भगवान के सामने दिन रात दिया जलाए रखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है और अधिक मास की समाप्ति पर इस दिए को ब्राह्मण को दान दिया जाता है। अधिक मास में गौ माता को हर रोज चारा खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में अपने पसंदीदा वस्तु जैसे कोई फल अथवा विशिष्ट रंग के कपड़े इत्यादि का त्याग किया जाता है। ये पवित्र काल भारत के कुछ शहरों में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसे इस माह के आखिरी दिन राधा वल्लभ संप्रदाय द्वारा वृंदावन शहर में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के रहस्यमय विवाह को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के बीड जिले में पुरुषोत्तमपुरी नामक गांव है। इस गांव में भगवान पुरुषोत्तम का मंदिर है। इस मंदिर में अधिक मास एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिसमें श्रद्धालु हजारों की संख्या में भाग लेते हैं। उज्जैन शहर में भी अधिक मास की भव्य यात्रा होती है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल के मच्छी गांवों में इसे करीब 1 महीने तक मनाते हैं। अधिक मास तथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ी एक कथा भी है। दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु के वरदानों में से एक वरदान था कि उसे साल के 12 महीनों में से किसी भी महीने में मृत्यु प्राप्त न हो। तब इसी अधिक मास के दौरान भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया था। अधिक मास से जुड़ी एक और विशेषता ये है कि हर साल में जो 24 एकादशी आती है, उनके अपने स्वतंत्र नाम है, परंतु अधिक मास में आने वाली दोनों एकादशी कमला एकादशी के नाम से जानी जाती है। हर महीने सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जिसे संक्रांति कहते हैं, और हर एक साल में 12 संक्रांति होती है। परंतु अधिक मास में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में अपना स्थान नहीं बदलता और उसी राशि में रहता है, इसीलिए अधिक मास में संक्रांति नहीं होती। अधिक मास में भक्त अपना पूरा ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं। वे ब्राह्म मुहूर्त पर स्नान कर पवित्र होते हैं और फिर भगवान का नाम स्मरण करते हैं। उन्हें केसर का तिलक लगाकर तुलसी के पत्तों को अर्पित करते हैं। इस काल में
सिर्फ एक ही बार भोजन करने की सलाह दी गई है और खाने में प्याज, लहसुन वर्जित होता है। माना जाता है कि भोजन करते समय मौन धारण करने से पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि अधिक मास में किसी भी फल की अपेक्षा किए बिना सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए।